शाहरुख खान जी छोड़कर चले गए हैं इस सब लोग साथ में आ जाते हैं। ये स्टोरी थी। हालांकि इन्होंने पूरा नहीं बोला पर ड्रॉ तो बोला। विजयी का भी नहीं है मेरे पास। एग्जामिनेशन एक मैंने बहुत सारे बिंदु को उजाला दिया है। नमस्ते, मैं सृष्टि, मैं साक्षी, मैं स्वामी और बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्सेना सिस्टर्स पर। तो बस ये एक ही हमने आज शब्द जो है वो अंग्रेजी में बोल दिया है, जो हमारे चैनल का ही नाम था तो बोलना पड़ा। नहीं तो आज हम कोई भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो चुनौती है, वो तो आपने देख ही लिया है, आपने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, अंग्रेजी बोलना बनाना है। तो आज हम लोग ये एक बहुत ही मनोरंजक खेल खेलने वाले हैं, और जिसमें मैं रहूंगी संचालक और साक्षी और सौरभी प्रतिभागी हैं। इन दोनों के बीच में होगी प्रतिस्पर्धा। तो इन दोनों में हम ये देखने वाले हैं कि कौन इस चुनौती को जीतता है, और उसके लिए हमने इस खेल को 3 चरणों में बांटा है। तो देखते हैं कौन जीतता है, साक्षी और सौरभी में। इस खेल को शुरू करने से पहले मैं 2 शब्द और अंग्रेजी में बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस खेल को अब हम शुरू करते हैं। और हाँ, मुझे भी पूरी प्रतियोगिता के दौरान अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ। नहीं, तू समझा। ये जितना आसान लग रहा है, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों की बातचीत में अंग्रेजी इतनी घुल मिल गई है कि वो बोलने में आ ही जाती है। तो चलिए, पहला चरण है आप लोगों का। मैं आप दोनों को एक चलचित्र का नाम दूंगी। मेरे दर्शक बता देती हूँ, चलचित्र मतलब पिक्चर, मूवी, सिनेमा। मैंने आपके लिए उपयोग किया है इस चीज को। तो चलचित्र का नाम देने वाली हूँ मैं आप दोनों को एक और आपको मुझे उसकी कहानी सुनानी पड़ेगी। और कहानी सुनाते वक्त आपको पता ही है क्या है, आपको अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग नहीं करना है। सबसे पहले मैं सौरभी को दे देती हूँ। तो सौरभी को मैं चलचित्र देती हूँ कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम की कहानी कुछ इस तरह से है कि जो नायक रहते हैं उनका नाम है अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी और जया जी एक बच्ची को गोद लेते हैं जिसका नाम है शाहरुख खान। और शाहरुख खान के बाद उनका एक और बेटा होता है जिसका नाम है ऋतिक रोशन। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन में जो जया जी है वो शाहरुख खान को ज्यादा प्यार करती है। संक्षिप्त में बताइए। हाँ, तो जब शाहरुख खान बड़े हो जाते हैं तो उन्हें काजोल पसंद आती है और वो काजोल से शादी करने की बात करते हैं घर में। लेकिन अमिताभ जी को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके हिसाब से वो वही लड़की को चुनेंगे। तो शाहरुख खान काजोल के पास जाते हैं उन्हें मना करने। लेकिन उसी समय वह ये देखते हैं कि काजोल के पिताजी का निधन हो गया है, इसलिए वह काजोल से शादी करने का फैसला ले लेते हैं। फिर उनको घर से निकाल दिया जाता है शाहरुख जी को। फिर शाहरुख जी, काजोल जी और करीना कपूर जी और उनके साथ चले जाते हैं विदेश। बाद में ऋतिक रोशन जी बाहर से पढ़कर आते हैं। तो जब वो घर आते हैं तो उन्हें उनकी दादी और नानी जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो सुन लेते हैं कि शाहरुख खान जी छोड़कर चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। मैं आपको सच बताती हूँ, मैंने बिल्कुल भी आशा नहीं करी थी। थैंक यू, धन्यवाद। अब साक्षी जी से पूछ, आपके चलचित्र का नाम है हम साथ साथ है। साथ में सबसे चार बच्चे रहते हैं, मतलब बच्चे तो क्या बड़े रहते हैं, 4 हैं। मनीष बहन, सलमान खान, सैफ खान और मीना। जो सगे भाई बहन नहीं है, सौतेले हैं, लेकिन उनमें बहुत प्रेम बताते हैं। तो मोनिश बहन की शादी करवाई जाती है।
तब्बू से तब भी सब सही चल रहा नहीं होता है, लेकिन जो मोहिनीश बच्चों की जो माँ है, उनकी दो सहेलियां हैं और करिश्मा कपूर के पिताजी हैं। ये तीनों ही इस पूरी चलचित्र के खलनायक हैं। ये तीनों सलमान खान की माँ को फुसलाते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है, सब चीजें आप बड़े बेटे के नाम होती जा रही हैं, आपके जो दो बच्चे हैं जो आपके अपने हैं, जो सगे बच्चे हैं, उनके संग गलत हो रहा है। तो उसके मन में ये छवि आ जाती है कि हाँ, मेरे जो सगे बच्चे हैं उनके संग गलत नहीं होना चाहिए। तो वो बोलती है मोहिनीश बहन को अलग किया जाए, तो वो अलग होकर चला जाता है। लेकिन इस बीच पूरा परिवार बहुत गम में डूबा जाता है, सब बिगड़ने लगता है। सलमान खान अपनी माँ से बात करना बंद कर देता है। उधर जो नीलम है, उसका जो ससुराल है, वहाँ पे भी उसके पति को व्यापार से अलग कर दिया गया है, तो वो भी अपने ससुराल से अलग रह रही है, अपने पति के साथ अलग घर में। तो वो भी एक तरफ हमें इससे दिखाया जाता है कि वो माँ सोचे कि मेरी अपनी बेटी के साथ ये गलत हो रहा है, तो वहाँ तब्बू भी किसी की बेटी है, उसके संग भी मैंने गलत किया है। तो ये सब होता है। तो उधर ऐसा हमें बताया जाता है कि धीरे धीरे उसको लग रहा है कि नहीं, मेरी अपनी परिवार है, मैंने गलत किया, सब बच्चों को अलग करके मेरा परिवार टूट गया है। तो इधर सोनाली बेंद्रे भी सलमान खान से शादी नहीं करती है। क्या बताऊँ, मुझे भी समझ नहीं आता क्यों नहीं होता है इनकी शादी, सब कुछ। लेकिन आखिर में बताते हैं कि सब लोग साथ में आ जाते हैं। ये स्टोरी थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब इसको किस तरीके से लिया जाए? असली में इतनी ही कहानी थी क्या? हाँ, ये कहानी थी। उम्दा किया इन दोनों ने, पर बड़े ही दुख के साथ मैं दोनों को भी अंक नहीं दे पा रही हूँ, और इस बात से मुझे बहुत दुख है क्योंकि इन्होंने सच में बहुत अच्छा खेला है। मैंने नहीं सोचा था, पर अब कुछ नहीं कर सकते, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा दूसरे चरण पर। दूसरे चरण में मैं इन दोनों को 5-5 अंग्रेजी के शब्द दूंगी, जिनका इन्हें मुझे हिंदी अनुवाद बताना। पहले मैं साक्षी से पूछती हूँ। सीनरी, दृश्य, मान लेते हैं प्राकृतिक दृश्य है, पर दृश्य को हम मानेंगे। प्रैक्टिस, अभ्यास, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज, व्यायाम या वर्जिश। मेमोरी, स्मृति, फीलिंग, तीन, इच्छा, नहीं, 2, 1। मुझे लगता है उसे पता है, पर वो इस समय पे खाली हो गया। एक मिनट ना, मैं बता दी हूँ। तो भावना, कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं अभी पिक्चर चल रही है, अंकों से पीछे, एक ही अंकों से पीछे। पिक्चर, चित्र, एग्जामिनेशन, परीक्षा, चेंज, वो मुझे पता है, मैं जानती हूँ। संसार का नियम है, क्या नियम है? संसार का नियम है, क्या बोलते हैं? मैं बता सकती हूँ 5। संसार का नियम क्या है? आप 5 बार गिनो, फिर मैं बताना चाहती हूँ। 5, 4, मुझे अंक मिलेंगे। 3, नहीं, 2, 1। आप दोनों किसी को भी अंक नहीं दूंगी, आप बता सकते हैं। आपके के लिए, प्रोत्साहन के लिए, परिवर्तन। आप दोनों फिर से बराबर ही पे चल रहे हैं। हाँ। मैं अब 2 शब्द और दूंगी, ठीक है? पाइनएप्पल, अनानास, लीक, LEAK, लीक होना। दूसरे हमारे चरण के बाद साक्षी आगे चल रही हैं
और एक अंक से, एक अंक से, एक अंक, दो अंक, अंक अंक तो अंक है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा तीसरा और आखिरी चरण, और ये बहुत ही मजेदार है। तो इस चरण में मैं आप दोनों को, आपने बचपन में तात्कालिक भाषण दिया है? हाँ दिया है। नहीं। बचपन में हमारे विद्यालयों में ये प्रतियोगिता होती थी तात्कालिक भाषण की। कोई एक शब्द आपको उसी समय दिया जाता है और आपको उसी समय उस पर भाषण देना होता है। तो मैं आप दोनों को एक एक शब्द दे दूंगी, आपको भाषण देना है, पर आपको हमारा नियम तो पता ही है खेल का, अंग्रेजी के शब्द का उपयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साक्षी को दूंगी, सौरभी को दूंगी। सौरभी को दे देती हूँ, उन्होंने आगे से बोला है कि इनको चाहिए। तो आपके पास एक समय सीमा रहेगी, उसमें आपको ये बोलना है। सौरभी, आपका शीर्षक है घर। घर वहाँ के लोगों से रहने से बनता है। घर ईंट व पत्थर से नहीं बनता। लोग जहाँ मिल जाते हैं वहीं घर बन जाता है। लोग वहाँ हंसी खुशी से रहते हैं। अगर घर ना हो तो बहुत समस्या देखनी पड़ सकती है। छत ना हो तो पानी की आप बाहर होते हैं, क्षमा चाहती हूँ। अरे यार, हालांकि इन्होंने पूरा नहीं बोला, पर प्रो तो बोला। देंगे साक्षी को शीर्षक, जो कि है समस्या, और आपका समय शुरू होता है अब। समस्या अगर है तो उसका निवारण भी अवश्य ही होता है। कोई भी समस्या बिना निवारण के नहीं आती है, और अगर हमारे जीवन में समस्या आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगर हम समस्या से निकलेंगे तो हम और बलवान बन के निकलेंगे। क्योंकि अगर हमारे जीवन में वापस से वही समस्या आई तो हमें उसका निवारण पहले से पता होगा। इसलिए समस्या जीवन में आती रहना चाहिए, ये मनुष्य को बलवान बनाती है। और भगवान की समस्या उन्हीं लोगों को देते हैं जिन पे उनको विश्वास होता है कि ये समस्या से निकल जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में समस्या आना एक अच्छी बात होती है। हम डर जाते हैं जल्दी कि हम क्या करेंगे। नए बिंदु लाइए। मैंने बहुत सारे बिंदु को उजाला दिया है। तो समस्या आती है तो उसका आपको मैंने बताया, निवारण के साथ में आता है, लेकिन निवारण को हम ढूंढते ढूंढते आपको मैं थोड़ा सा समय चाहती हूँ बोलिए, क्योंकि मैंने बोल के आपको थोड़ा समय ले लिया। निवारणों को ढूंढते ढूंढते अक्सर इंसान दूसरी समस्याओं में फंस जाता है, लेकिन उसे उसका एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पता होना चाहिए कि नहीं उसको उस समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, ना कि दूसरी समस्या पर। बहुत सारे निवारण ढूंढते ना आपको, बहुत सारे ढूंढते ना आपको। इनको भी मुझे बाहर करना पड़ेगा। बड़ा रोमांचक रहा ये खेल, और अंत में क्योंकि साक्षी एक अंक से आगे चल रही थी, इसलिए वो विजयी घोषित उसको मुझे करना है। करिए, हाँ मैं कर रही हूँ, मतलब मैंने कर दिया। ये विजयी है, विजय बाबा, ये विजयी है। सौरभी को मैं प्रोत्साहन पुरस्कार देना चाहूंगी, क्योंकि लाइए वो तो विजयी का भी नहीं है मेरे पास। चाहे विजय देखो दिल से, मन में है ना, मेरे मन में मैंने आपको प्रोत्साहन पुरस्कार दिया है और आपको विजय का पुरस्कार दिया है। तो इस तरीके से आज का हमारी चुनौती यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और आपसे अब मिलते हैं हम लोग हमारे अगले चलचित्र में, हमारे अगली पेशकश में, हमारी अगली पेशकश में हम आपसे मिलते हैं। और तब तक के लिए आपसे नमस्ते, और आप अपना ध्यान रखिएगा।